हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अफजल मंसूरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोबल एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th में सोशल साइंस के अंदर मैप। ज्यादातर बच्चों को मैप में ही प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता कि मैप कहां से आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और ज्यादातर बच्चे मैप जो है वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरा यह मानना है कि आपको पूरी तरीके से मैप आ जाएगा, और मैप जो बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो 4 में से 4 मार्क्स पूरे लेके आओगे। तो अगर आपको कंप्लीट मैप सीखना है तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैप कौन से चैप्टर में से पूछा जाता है, तो यहां पे टोटल 5 चैप्टर हैं। चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14। ये वो 5 चैप्टर हैं जिनमें से मैप पूछे जाते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम बात करें चैप्टर 8 में से, तो चैप्टर 8 के अंदर सोइल पूछा जाता है, जमीन कि कौन सी जमीन कहां पे आई हुई है। अब हमें पता है कि सोइल के कितने टाइप्स हैं, सोइल के 8 टाइप्स हैं। वो 8 में से 7 जो सोइल है वो बोर्ड एग्जाम में उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिक्स है कि ये जो 7 सोइल है उसमें से कोई भी एक सोइल मार्क करने के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए चैप्टर 9 की बात करते हैं। तो चैप्टर 9 के अंदर में से क्या पूछा जाता है, तो चैप्टर 9 में से एक तो सेंचुरी पूछी जाती है, दूसरा नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं, और तीसरा बायो रिजर्व जोन्स पूछे जाते हैं। ये 3 चीजें आएंगी चैप्टर 9 में से। चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 के अंदर पूछे जाते हैं क्रॉप्स प्रोडक्शन के बारे में। यानी इसमें यह पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप का नाम दिया होगा और यह पूछा जाएगा कि यह क्रॉप का प्रोडक्शन इंडिया में कौन सी जगह पे होता है। तो हमें वो जगह मार्क करनी होगी, जैसे वीट है, पैडी है, शुगर केन है, मिलेट है, ज्वार है। तो ये सारे क्रॉप्स के बारे में पूछा जाएगा कि इसमें से कोई भी एक क्रॉप आएगा कि ये क्रॉप इंडिया में कहां पे ग्रो किया जाता है, वो बताइए। चैप्टर 13 की बात करें तो चैप्टर 13 में कोई भी एक इंडस्ट्री पूछा जाएगा, कोई भी इंडस्ट्री का एक सेंटर पूछा जाएगा। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोई एक सेंटर पूछ लेंगे, या वुलन टेक्सटाइल का, या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, कोई भी एक स्टडी का इंडस्ट्री का कोई भी एक सेंटर पूछ लेगा। सेंटर का मतलब यहां पे सिटी। उसके बाद आखिरी में लास्ट में आता है चैप्टर 14। अभी जो नया पेपर स्टाइल है, नए पेपर स्टाइल के हिसाब से ये चैप्टर 14 को मैप में इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी कि नए पेपर स्टाइल के हिसाब से इसमें से मैप में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ आगे पीछे चेंजेस होती है तो इसमें से कोई भी एक चैप्टर हटा के इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें यह भी पढ़ना है। वैसे तो नए पेपर स्टाइल के हिसाब से ये नहीं है चैप्टर, लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ आगे पीछे हो पूछ ले, तो इसीलिए हमें पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है ये चैप्टर। तो चैप्टर 14 की बात करें तो चैप्टर 14 में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसके अंदर एक तो हाईवे के बारे में पूछा जा सकता है, दूसरा इसके अंदर वाटरवे के बारे में पूछा जा सकता है, तीसरा इसमें रेलवे के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 5 चैप्टर है। 5 में से आएंगे कोई भी 4 बोर्ड एग्जाम में। 4 मार्क्स के अंदर कोई भी 4 चैप्टर पूछे जाएंगे। ज्यादातर चांसेस है ये ऊपर वाले 8, 9, 10 और 13। 14 के चांस थोड़े कम है नए पेपर स्टाइल के हिसाब से, क्योंकि नए पेपर स्टाइल के हिसाब से ये जो पूरा चैप्टर 14 है इसको रखा गया है सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन ए के अंदर रखा गया है, मतलब इसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे चैप्टर हम देखने वाले हैं, उसमें से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर 8 से।
तो चैप्टर 8 के अंदर क्या पूछा जाता है? चैप्टर 8 के अंदर पूछा जाएगा सोइल। अभी मैंने आपको बताया कि सोइल के कितने टाइप्स हैं इंडिया में, 8 अलग अलग प्रकार की सोइल है इंडिया में। उसमें से बोर्ड एग्जाम के अंदर ये 7 पूछी जाएंगी, क्योंकि जो लास्ट वाला है मार्शी और पिटी सोइल वो बहुत कम है, इतना कम है कि उसको हम ऐसे मैप में मार्क ही नहीं कर सकते, इतना कम है वो। तो ये 7 में से कोई भी एक आएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये सातों के साथ कहां पे आते हैं मैप के अंदर, इंडिया के मैप के अंदर, उसको मार्क करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहां ऊपर से। तो मैंने आपको एक ड्रिफ्ट थियरी बताई थी जिसके अंदर हमारा जो ये इंडिया जो था, ये इंडिया पहले से ही एशिया में नहीं है, ये बेसिकली आज से लाखों साल पहले गोंडवाना लैंड होता था, उसके अंदर ये हमारा इंडिया था। तो वहां से कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये इंडिया जो है वहां से टूट के अलग हो गया, और अलग होके गोंडवाना लैंड से अलग होके ये एशियाटिक लैंड से आगे टकरा गया। तो वो टकराने की वजह से यहां की जो जमीन थी वो थोड़ी ऊपर की तरफ हो गई, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ माउंटेन्स का। ठीक है, अब माउंटेन का जब फॉर्मेशन हुआ, माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ तो यहां पे बनी माउंटेन सोइल, यानी ये यहां पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और यही हिमालय क्या कहलाती है? माउंटेन सोइल। तो अगर माउंटेन सोइल के बारे में पूछा जाए तो ये पूरा हिमालय वाला, यानी ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आता है माउंटेन सोइल में। ठीक है, उसके अंदर माउंटेन सोइल में कौन कौन सा एरिया आ जाएगा हमारा? एक तो ये जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वाला एरिया, फिर यहां नीचे आएंगे तो ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख वाला एरिया, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, और ये उत्तराखंड ये आ जाएगा, सिक्किम का थोड़ा पार्ट आ जाएगा, और ये अरुणाचल का थोड़ा पार्ट आ जाएगा। और इसी जगह पे पाए जाते हैं माउंटेन सोइल, और इसी जगह पे पाए जाते हैं हमारे दूसरे सोइल जिसका नाम है फॉरेस्ट सोइल। यहीं पे पाया जाता है तराई का जंगल, तराई फॉरेस्ट हिमालय में। तो ये अगर 2 सोइल के बारे में पूछे आपसे, कौन से 2 सोइल? एक माउंटेन सोइल के बारे में पूछे और एक फॉरेस्ट सोइल के बारे में पूछे, तो आपने यहीं पे टिक करना है। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, तीसरा ये उत्तराखंड वाला एरिया, और यहां पे थोड़ा सा आप खाली यहां पे भी टिक कर देंगे तो भी चलेगा, इतना सा आप पार्ट टिक कर देंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया हमारा फॉरेस्ट सोइल और माउंटेन सोइल, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पहला कंप्लीट। वो हिमालय की वजह से यहां पे माउंटेन सोइल आ जाएगा, और यहीं पे वो जंगल पाए जाते हैं तराई के फॉरेस्ट, इसीलिए यह फॉरेस्ट सोइल भी आ जाएगा। अब चूंकि यहां पे हिमालय है और वो हिमालय पूरे साल बर्फ से ढका हुआ रहता है, स्नोफॉल होती है वहां पे, तो जब भी गर्मी का मौसम आता है तो वही बर्फ पानी बन के पिघलता है, वो बर्फ पिघलता है और वो फिर बहता है नीचे की तरफ। तो ये नीचे की डायरेक्शन है, ये जो है नीचे की डायरेक्शन में फ्लो करता है इधर से। तो जब ये नीचे की तरफ ऐसे बहता है तो वो अपने साथ साथ सोइल के पार्टिकल्स को भी बाहर लाता है, जिसे हम एल्यूवियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूवियम। और उसी एल्यूवियम की वजह से फॉर्मेशन होता है एल्यूवियल सोइल का। जैसे यहां से ये गंगा नदी, यमुना नदी, फिर यहां से साबरमती, फिर यहां से सतलज नदी, यहां से इंडस नदी, इंडस रिवर, ये सारी नदियां यहां से बहती है, यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये सब रिवर्स ऊपर हिमालय से बह के आती है और अपने साथ साथ क्या बहा के लाती है? वो एल्यूवियम बहा के लाती है, यानी कि वो सोइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स पहाड़ों में से बहा के लाती हैं, और वही यहां पे आके एल्यूवियम डिपोजिट हो जाता है। डिपोजिट होना मतलब जमा होना, तो वही आके यहाँ पे जमा हो जाता है, और जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है एल्यूवियल सोइल का। ठीक है, ये जो एल्यूवियल नाम है वो पड़ा है एल्यूवियम से। एल्यूवियम का मतलब वो सोइल के पार्टिकल जो नदियां अपने साथ बहा के लाती हैं। ठीक है, तो यहां पे ये पूरा पार्ट जो है ये आ जाएगा हमारा एल्यूवियल सोइल। एल्यूवियल सोइल कौन सा पार्ट आ जाएगा हमारा? ये वाला, ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट आ जाएगा हमारा एल्यूवियल सोइल। ठीक है, कैसे याद रखना है? ये नेपाल जो है, ये नेपाल है, तो नेपाल के नीचे से ये पूरा, नेपाल के नीचे से इधर पंजाब तक, नेपाल के नीचे से इधर पंजाब तक ये पूरा
एल्यूवियल सोइल, ठीक है। और यहां से ये थोड़ा सा, ये जो अरवल्ली रेंज है, माउंटेनियस रेंज, ये याद रखना है आपने, ये है अरवल्ली माउंटेनियस रेंज, तो ये है पूरा एल्यूवियल सोइल, ठीक है। उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे हम, तो आज से काफी साल पहले, लाखों साल पहले हम कह सकते हैं, यहां पे एक लावा निकला था। ये पूरे एरिया का नाम था डेक्कन, ये पूरे एरिया का नाम था डेक्कन, और यहां पे एक लावा निकला था जिसको डेक्कन लावा कहते हैं, डेक्कन लावा कहते हैं। और उस लावा की वजह से ये पूरी जमीन जो है ये काली हो गई थी। जब लावा ठंडा होता है तो वो काला हो जाता है, तो ये पूरी जमीन काली हो गई थी, इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लैक सोइल। तो ये पूरा एरिया जो है ये हमारा ब्लैक सोइल है, ठीक है। अब उसके थोड़े से नीचे आएंगे हम यहां पे, तो यहां पे हमें दिखाई देगा लाल लाल कलर की जमीन। ये जो पेनिनसुलर वाला एरिया है, यहां पे आपको लाल लाल जो दिखाई दे रहा है, ये है रेड सोइल। अब ये रेड सोइल रेड क्यों है? क्योंकि यहां पे पाए जाते हैं फेरिक ऑक्साइड नाम के केमिकल्स। तो वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से, अब फेरिक ऑक्साइड जो है वो लाल कलर का होता है, इसलिए ये पूरी जमीन जो है ये लाल कलर की है। तो अगर रेड सोइल के बारे में पूछे तो आपने याद कैसे रखना है? ये जो ट्राइंगल, आपको ये ट्राइंगल याद रखना है, ये ऐसे ट्राइंगल बन रहा है, तो आपने ये ट्राइंगल याद रखना है। ये पूरा ट्राइंगल वाला एरिया है, यानी ये जो पेनिनसुलर वाला एरिया है पूरा ट्राइंगल जैसा है, तो आपको ये ट्राइंगल याद रखना है, ये ट्राइंगल में, और थोड़ा सा इधर, ठीक है, थोड़ा सा इधर, और ये पूरा ट्राइंगल वाला एरिया। तो ये हो गया हमारा रेड सोइल। अब उसके बाद आता है, उसके बाद यहां पे आपको ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये है लेटेराइट सोइल। थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है, और थोड़ा सा इधर है। यहां पे एल्यूवियल और ब्लैक सोइल के बीच में है थोड़ा सा ये, और इधर है ये वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया, और ये एल्यूवियल सोइल और ब्लैक सोइल के बीच वाला ये थोड़ा सा एरिया। तो ये है लेटेराइट, ये ग्रीन ग्रीन कलर का जो है ये है लेटेराइट सोइल। और आखिरी में ये है थार डेजर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, दिस इज थार डेजर्ट। तो ये थार डेजर्ट जो है ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। और डेजर्ट वाला एरिया है तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा डेजर्ट सोइल। तो सारे सोइल कंप्लीट हो गए हमारे। सबसे ऊपर यहां पे कौन सा सोइल है? सबसे ऊपर ये है फॉरेस्ट सोइल, फिर यहीं पे है माउंटेन सोइल, उसके नीचे ये है एल्यूवियल सोइल, ठीक है, उसके नीचे ये है ब्लैक सोइल, ये है रेड सोइल, ये है लेटेराइट सोइल, और ये है डेजर्ट सोइल। तो यहां पे सारे सोइल हो गए कंप्लीट। आपको बस ये याद रखना है कि ये सारे सोइल कहां कहां पे कौन कौन से एरिया में आ रहे हैं। बस इसमें से कोई भी एक सोइल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो एल्यूवियल पूछे, या तो रेड पूछे, या तो फिर ब्लैक या लेटेराइट, कोई भी एक पूछेगा, तो आपको बस वो एरिया मार्क कर देना है। आपको एरिया मार्क करना है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको वो सब याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो एक बार देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए कौन सा सोइल कहां पे आ रहा है। अब उसके बाद इसको प्रैक्टिस करते हैं, हम बिना देखे इसको ट्राई करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला यहां पे ऊपर कौन सा सोइल था हमारा? बोलो, यहां सबसे ऊपर कौन सा सोइल था? नहीं, गलत। यहां पे सबसे ऊपर वाले पार्ट में, ये वाला जो कश्मीर वाला पार्ट है, ये कश्मीर वाले पार्ट में यहां से यहां तक, ये नेपाल के बाजू तक, यहां पे आता है हमारा फॉरेस्ट सोइल और माउंटेन सोइल। 2 सोइल आते हैं यहां पे, एक है फॉरेस्ट सोइल, और दूसरा माउंटेन सोइल। क्योंकि यहां पे हिमालय आता है, ये पूरा हिमालय वाला पार्ट है, तो हिमालय में माउंटेन्स होंगे, हिमालय में माउंटेन है तो माउंटेन सोइल है, और वहीं तराई का फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट सोइल। चलो अब उसके नीचे, अब हिमालय है तो हिमालय में से बर्फ जो है जब गर्मी में पानी बन के पिघलता है तब वो रिवर्स का फॉर्म ले लेता है।
तो ऊपर से सब रिवर्स, इधर से गंगा रिवर, इधर से यमुना रिवर, इधर से सतलज, इधर से इंडस, फिर इधर से ब्रह्मपुत्र, रावी, झेलम, तो ये सारी रिवर्स इधर से निकलती है। तो जब रिवर्स वहां से आती है तो वो अपने साथ क्या बहा के लाती है? एल्यूवियम। एल्यूवियम मतलब सोइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स, और उसी से बनता है एल्यूवियल सोइल। तो एल्यूवियल सोइल कहां पे आएगा? एल्यूवियल सोइल कहां पे आएगा? यहां पे, ये इसके नीचे वाले पार्ट में। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पूरा नेपाल के नीचे है। कैसे याद रखना है आपने? नेपाल के नीचे वाला जो पार्ट है ये पूरा एल्यूवियल सोइल, और इधर थोड़ा सा ये थोड़ा सा अरवल्ली जो माउंटेनियस रेंज है यहां पे, तो ये है पूरा हमारा एल्यूवियल सोइल। आपको ऐसे ही कोई भी रेंडम डिजाइन बना देनी है, और वही सेम डिजाइन आपको यहां बनानी है, वही सेम डिजाइन आपको यहां बनानी है, और ऐसे लिखना है कि ये है एल्यूवियल सोइल। यानी आपको यहां पे कुछ भी नहीं लिखना है, यहां ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, पर यहां पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको यहां पे लिखना है, डिजाइन बना के यहां पे लिखना है आपको कि ये है माउंटेन सोइल और फॉरेस्ट सोइल। माउंटेन सोइल और फॉरेस्ट सोइल। चलिए अब उसके बाद यहां पे नीचे कौन सा सोइल आता है? ये वाले पार्ट में, एकदम सेंटर इंडिया वाले पार्ट में, जल्दी बताइए यहां पे कौन सा सोइल आता है? यहां पे आता है ब्लैक सोइल। ये पूरा जो सेंटर इंडिया वाला पार्ट है यहां पे आता है ब्लैक सोइल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लैक सोइल। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। अब ये नीचे ये जो ट्राइंगल वाला पार्ट है यहां पे कौन सा सोइल आता है? यहां पे आता है रेड सोइल। ठीक है, हालांकि रेड मैंने इसको कर दिया था, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। ये फॉरेस्ट सोइल है तो इसको ग्रीन कर देते हैं हम। दिस इज अ फॉरेस्ट सोइल। इसको हम ग्रीन कर देते हैं। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोइल। चलिए, और जो रेड सोइल है उसे हम रेड कर देते हैं। तो रेड सोइल कहां पे आता है? यहाँ पे ये ट्राइंगल वाला पार्ट, ये ट्राइंगल वाले पार्ट में ये रेड सोइल आता है, और ये थोड़ा सा ऊपर वाला यहां पे, एक यहां पे आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब। तो ये हो गया हमारा रेड सोइल। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहां पे कौन सा सोइल आता है? यहां पे आता है डेजर्ट सोइल। यहां पे आता है डेजर्ट सोइल। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा डेजर्ट सोइल है। ठीक है, ये पूरा डेजर्ट सोइल है। चलिए अब कौन सा सोइल बचता है? एल्यूवियल हो गया, रेड सोइल हो गया, ब्लैक सोइल हो गया, लेटेराइट, डेजर्ट, फॉरेस्ट और माउंटेन, ये सब हो गया। लेटेराइट सोइल बचता है। अब आपको बताना है लेटेराइट सोइल कहां पे आता है, जल्दी से बताइए कहां आएगा लेटेराइट सोइल? लेटेराइट सोइल थोड़ा सा पार्ट इधर आता है वेस्टर्न घाट पे, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा ये एल्यूवियल सोइल और ब्लैक सोइल के बीच में, थोड़ा सा इधर आता है, और थोड़ा सा इधर। ठीक है, आई होप आपको ये सारे सोइल समझ में आ गए होंगे। ये हो गया हमारा रेड सोइल। ये हो गया हमारा ब्लैक सोइल।
ये हो गया हमारा एल्यूवियल सोइल। ये हो गया हमारा फॉरेस्ट और माउंटेन सोइल। ये हो गया डेजर्ट सोइल। कैसा लग रहा है? मस्त बन गया। आई होप आपको ये सारे सोइल समझ में आ गए होंगे। और अभी तुरंत आपको याद भी कर लेना है, तो उससे फायदा क्या होगा याद करने से? बोर्ड एग्जाम में आपके ये 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा अगर आपको ये याद हो गया तो, क्योंकि इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में। चलिए, एक बार देखना है, देखना है तो देख लीजिए। ये ये ऊपर वाला ये हमारा माउंटेन सोइल और फॉरेस्ट सोइल, ये वाला पार्ट हमारा एलिवियल सोइल, ये है डेजर्ट सोइल, दिस इज ब्लैक सोइल, दिस इज रेड सोइल, दिस इज लेटेराइट सोइल। आई होप आपको ये पूरा कंप्लीट याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारा एक चैप्टर होता है कंप्लीट, चैप्टर 8 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। तो उसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है वो है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में से क्या पूछा जाता है? चैप्टर 9 में से पूछा जाता है, कोई भी सेंचुरी के बारे में पूछेगा, या तो कोई नेशनल पार्क के बारे में पूछेगा। ये दो में से ज्यादातर पूछा जाता है, या तो बायो रिजर्व जोन भी आ सकता है पर चांसेस कम है उसके। ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं, सेंचुरी और नेशनल पार्क्स। अब यहां पे ये इतने क्वेश्चन है, टोटल 15 जैसे हैं, इसके अंदर सेंचुरी नेशनल पार्क दोनों आ जाते हैं, तो ये 15 जैसे क्वेश्चन है। इसमें से कोई भी एक आ सकता है। अब इतने सारे हैं 15, इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसकी आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं मैं याद रखने की, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। बस आपको ये वीडियो देखना है पूरा, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान से दिख रहा होगा, तो मैंने इसमें अलग अलग कलर्स कर रखे हैं। जैसे ये अलग कलर है ब्लू जैसा, यहाँ पे ग्रीन जैसा है, ये रेड जैसा है, तो ये अलग अलग कलर्स कर रखे हैं। तो ये अलग अलग कलर्स करने के रीजन है, इसी से हमको ये एक शॉर्टकट ट्रिक बनती है और इसी से याद होगा। चलिए देखते हैं कैसे। चलो तो मैं आपको करके बताता हूं डायरेक्ट। जैसे कि आपको ये स्टार्टिंग के जो 4 दिख रहे हैं, स्टार्टिंग में ये जो 4 दिख रहे हैं आपको, जिसमें सबसे पहला है गिर, वेड़ावदर, मराई नेशनल पार्क और नल सरोवर। ये चारों के 4 आते हैं गुजरात में, यानी आपको ये 4 याद रखने हैं। गुजरात में ये 4 नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो ये गुजरात में। फिर उसके बाद उसके नीचे जो है सारिस्का, रणथंभौर और केवलादेव, ये 3 जो है ये 3 आते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान से आपको ये 3 याद रखने हैं, गुजरात से ये 4 याद रखने हैं। फिर उसके बाद दचीगाम, दचीगाम ये सिंगल जो आता है ये है कश्मीर का। उसके बाद काजीरंगा और सुंदरबन, ये आपको याद रखना है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से ये 2 याद रखने हैं। कॉर्बेट और चंद्रप्रभा, ये दोनों सी से स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है नेपाल से। उसके बाद इतुर नागरम, पेरियार और बांदीपुर, उसमें भी पेरियार और बांदीपुर की बात करें तो ये आपको याद रखना है केरला से, ठीक है। वैसे ये तीनों ही आ जाएंगे केरला से। चलिए अब इसको करना कैसे है, ये आते कहां पे है वो देख लीजिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ये 4 की, जिसमें है गिर, वेड़ावदर, मराइन नेशनल पार्क और नल सरोवर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिर से। ये चारों के 4 कहां आते हैं? गुजरात में। और ये रहा गुजरात। तो गुजरात में यहां पे नीचे के साइड आता है गिर, यहां पे आता है वेड़ावदर और यहां पे आता है मराइन नेशनल पार्क।
अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों का एक ट्राइंगल बनता है, गीर, गीर, वेड़ावदर और मराई नेशनल पार्क, ये तीनों का क्या बनता है, एक ट्राइंगल। तो इस तरीके से ट्राइंगल से याद कर सकते हैं आप कि अब आप ध्यान से देखोगे तो गुजरात में ये वाला जो पार्ट है ये भी एक तरीके का ट्राइंगल ही है। तो इसी ट्राइंगल पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये भी एक तरीके का ट्राइंगल ही बनता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो ये तीन, एक गीर, यहां पे थोड़ा सा इस साइड वेड़ावदर और इस साइड मनाई नेशनल पार्क। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, गीर, वेड़ावदर और मनाई नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद अब ये एक बचता है नल सरोवर। अब नल सरोवर कैसे याद रखना है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये है गल्फ ऑफ खंबात, ये वाला जो हिस्सा है दिस इज गल्फ ऑफ खंबात। बस इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे है अहमदाबाद, और इसी अहमदाबाद में आता है नल सरोवर। इसी अहमदाबाद में क्या आता है, नल सरोवर। ठीक है, नल सरोवर एक बर्ड सेंचुरी है जहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है फॉरेन से आती हैं वहां पे घूमने के लिए। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब जो दूसरी कंट्रीज से आती हैं तो वो नल सरोवर में आती हैं। तो बहुत सारी बर्ड्स आती हैं वहां पे, बहुत ही अच्छा वो वहां का व्यू होता है। ठीक है, चलो आई होप आपको ये चारों समझ में आ गए। एक बार फिर से कैसे याद रखना है ये चारों, एक बार फिर से देख लेते हैं हम कैसे याद रखना है ये चारों। तो सबसे पहले तीन, गीर, वेड़ावदर और मदाई नेशनल पार्क। गुजरात का ये नीचे वाला जो हिस्सा है जो ट्राइंगल बन रहा है बस उसी से याद रखना है हमें। तो यहां पे आ जाएगा गीर, यहां पे आ जाएगा वेड़ावदर और यहां पे आ जाएगा मदाई नेशनल पार्क। इस तरीके से ये तीनों का क्या बन जाता है, ट्राइंगल, गीर, वेड़ावदर और मदाई नेशनल पार्क। ठीक है, और ये जो गल्फ ऑफ खंबात है यहां पे खत्म होता है ये गल्फ ऑफ खंबात। यहां से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम तो यहां पे है अहमदाबाद जहां पे आता है नल सरोवर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब उसके बाद ये तीन, सारिस्का, रणथंबोर और केवलादेव, ये तीन की बात कर देते। तो ये तीन कैसे याद रखना है, ये तीनों तीन आते हैं राजस्थान के अंदर, और इसको याद रखना है ऐसे SRK से, SRK, शाहरुख खान, शाहरुख खान नहीं, एस मतलब सारिस्का, आर मतलब रणथंबोर और के मतलब केवलादेव। तो इस तरीके से आपको ये तीन याद रखने हैं। अब ये तीनों राजस्थान में हैं, और राजस्थान में कहां पे आते हैं तो उसी याद करने के लिए आपको ये देखना है, ये वाला जो हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है इंडिया की मैप में, ये थोड़ा हिस्सा जो बाहर की तरफ निकला हुआ है तो उसमें आपको ये ऊपर वाला हिस्सा देखना है। ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है, ये ऊपर वाले बॉर्डर से आपको सीधा आना है, इधर ईस्ट डायरेक्शन में जाना है सीधा इंडिया की तरफ। तो यहां पे आता है सारिस्का। ठीक है, यहां पे क्या आता है, यहां पे है सारिस्का, सारिस्का के जस्ट नीचे यहां पे है केवलादेव, और उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा इस डायरेक्शन में नीचे आना है लेकिन थोड़ा सा क्रॉस में, तो यहां पे आता है रणथंबोर। एकदम इजी है। ठीक है, राजस्थान से तीन नाम याद रखने हैं, यानी राजस्थान में तीन नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं। कौन सी तीन है, SRK, सारिस्का, रणथंबोर और केवलादेव। याद कैसे रखना है, ये जो हिस्सा निकला हुआ है बाहर की तरफ ये पूरा राजस्थान है, गुजरात के ऊपर ये पूरा राजस्थान है। तो राजस्थान में ये जो हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये जो हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसमें ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका, यहां से हमें सीधा जाना है थोड़ा सा दूर, इधर वहां से सीधा जाना है थोड़ा सा दूर। तो यहां पे सारिस्का है, उसके जस्ट नीचे केवलादेव है, और उसके नीचे थोड़ा सा क्रॉस में इस साइड अंदर की साइड रणथंबोर है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे देख लेते हैं हम। उसके बाद ये दचीगाम, दचीगाम मोस्ट IMP है, लास्ट ईयर ही बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको तो आपने याद ही रखना है। दचीगाम, दचीगाम आता है कश्मीर से। कश्मीर में कहां पे, ये जो आपको हिस्सा अंदर की तरफ निकला हुआ दिख रहा है, ये मैप में आप देखोगे तो ये हिस्सा थोड़ी सी अंदर की तरफ निकला हुआ है। तो यह जहां पे अंदर की तरफ निकला हुआ है इससे थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो यहां पे है, यहां पे है दचीगाम। ठीक है, एकदम सिंपल है, बहुत ही इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक है, ये जो अंदर की तरफ निकला हुआ है हिस्सा, यहां से थोड़ा सा ऊपर जाना है, बस आ जाएगा हमारा दचीगाम। चलिए उसके बाद अब नेपाल से पहले नेपाल का देख लेते हैं। नेपाल से हमें दो चीजें याद आएगी, एक कॉर्बेट और एक चंद्रप्रभा। कैसे याद रखना है नेपाल से, अब नेपाल कहां पे आता है, तो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये पूरा नेपाल है, दिस इज नेपाल। ठीक है, तो अब नेपाल से ये कैसे याद रखना है वो देख लीजिए। नेपाल से याद कैसे रखना है वो देख लीजिए।
तो दो है, एक कॉर्बेट है और एक चंद्रप्रभा है। तो नेपाल का ये वाला जो बॉर्डर है इस साइड वाला, तो ये वाला जो बॉर्डर है उसके एकदम एग्जैक्ट बाजू में, थोड़ी सी नीचे की साइड है, एकदम बाजू में ही यहां पे आता है कॉर्बेट। यहां पे आता है कॉर्बेट। एक ब्रिटिशर्स था, जनरल था, ब्रिटिश जनरल, तो उसका नाम कॉर्बेट था, तो उसके नाम से ये सेंचुरी का नाम, नेशनल पार्क का नाम रखा कॉर्बेट। ठीक है, चलिए, तो ये नेपाल के एग्जैक्ट बाजू में ही है, नीचे की साइड कॉर्बेट। और उस नेपाल का जो सेंटर है, देखो नेपाल जो है वो यहां से लेके यहां तक है, तो उसका सेंटर लगभग ये होगा, सेंटर ये होगा लगभग। तो उसके सेंटर से थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, थोड़ा सा नीचे, ज्यादा नीचे नहीं आना है, हल्का सा नीचे। तो यहां पे है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया हो, कॉर्बेट और चंद्रप्रभा दोनों सीसी। कैसे याद रखना है, नेपाल से, नेपाल के सेंटर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हम चंद्रप्रभा, और नेपाल के एग्जैक्ट बाजू में यहां पे कॉर्बेट। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये दो देखते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश क्या है, ये है बांग्लादेश, हमारी नेबरिंग कंट्री, ये पूरा बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से हमें दो याद रखने हैं। कौन से दो याद रखने हैं, एक काजीरंगा याद रखना है और एक सुंदरबन। काजीरंगा और सुंदरबन कैसे याद रखना है, तो बांग्लादेश के बाजू में इस साइड, एकदम नीचे की साइड में, बांग्लादेश के पैर के पास, ये समझ लीजिए उसका पैर हो गया, और ये है उसका सर, सर, ये है उसका पैर और ये है उसका सर। तो पैर के पास बाजू में, पैर के पास है बाजू में, यहां पे आता है सुंदरबन, सुंदरबन। यहां पे सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुंदर वन कहा जाता है। वन मतलब जंगल, सुंदर मतलब सुंदरी नाम के पेड़। ठीक है, और यानी उसके पैर के पास से ये सुंदरबन याद रखना है। और अगर बांग्लादेश का ये जो सर है, ये सर से अगर हम सीधा सीधा जाएंगे तो बॉर्डर से थोड़ा दूर रखना है, ये है बॉर्डर, बॉर्डर से हल्का सा दूर रखना है। यहां पे आता है काजीरंगा, काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जिसको बनाया गया था वन हॉर्न राइनो के प्रोटेक्शन के लिए, यानी काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो वन हॉर्न राइनो का नेशनल पार्क है। एक सिंगी जो गेंडे होते हैं, तो उनके सिंग के लिए उनको मारा जाता था, उनके सिंग काट के ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था, तो उसको बचाने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बनाया गया। आसाम के अंदर, आसाम के अंदर है ये, और वहां पे वन हॉर्न राइनो को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो कैसे याद रखना है, सुंदरबन और काजीरंगा दोनों बांग्लादेश से, एक बांग्लादेश का पैर यानी नीचे की साइड, वहां पे पैर के बाजू में एग्जैक्ट है सुंदरबन, और बांग्लादेश के सर से सीधा सीधा जाना है, ये है बॉर्डर, बॉर्डर से हल्का सा दूर वहां पे है काजीरंगा। तो इस तरीके से हम दोनों याद कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद लास्ट में जो हमारा बचता है नीचे की साइड, पेरियार, बांदीपुर और एतुनागरम। अब इसमें तीनों जो है वो नीचे की तरफ आता है। केरला, ये है केरला, यहां पे ये है केरला, यहां पे आता है। देखो पेरियार जो है, देखो नाम से ही समझ में आता है पैर। पेरियार में ये जो स्टार्टिंग का जो वर्ड मिलता है हमें पैर, तो पैर कहां आता है, पैर नीचे आता है। तो ये है पूरा इंडिया, तो इंडिया का पैर कहां आएगा, नीचे की साइड आएगा। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। तो पेरियार जो है वो आता है यहां पे, दिस इज पेरियार, ये हो गया पेरियार। ठीक है, पेरियार। बांदीपुर जो है वो उसके थोड़ा सा ऊपर, यहां पे आता है बांदीपुर, और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे हम, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा इस डायरेक्शन में, तो यहां पे आता है, यहां पे आता है एतुनागरम। एतुनागरम। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि कौन सा कहां पे आता है। बस आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो बोर्ड एग्जाम में तो चल जाता है। मतलब आप इसका थोड़ा यहां बना देते हैं या यहां बना देते हैं तो चल जाएगा। स्टेट सेम होना चाहिए, स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, यानी जो स्टेट में है वो उसी स्टेट में होना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो चल जाएगा, यानी जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट लोकेशन पे ही बनाओ, थोड़ा सा आगे पीछे हो तो चल जाएगा, लेकिन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी गुजरात है तो गुजरात का फिर वो महाराष्ट्र या राजस्थान नहीं होना चाहिए, यानी गुजरात में है तो गुजरात में ही आना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को एक बार वापस से रिवाइज करके देख लीजिए, तो पूरा कंप्लीट आ जाएगा समझ में। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मैप के अंदर मैप लेके आपको
बिना देखे इसको मार्क करने की कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहां पे हमारा चैप्टर 9 भी होता है कंप्लीट। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, हालांकि फॉन्ट उतने विजिबल नहीं है, नहीं फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे है गिर, ये है गिर, ये है वेड़ावदर, ये है मराइन नेशनल पार्क, दिस इज नल सरोवर, ये है सारिस का, देखो यहां से आ रहे हैं सीधा सीधा, उसके नीचे एग्जैक्ट केवला देव, एसआर के मैंने आपको बताया था, ये है सारिस का, उसके नीचे एग्जैक्ट केवला देव, थोड़ा सा हल्का सा नीचे क्रॉस में इधर रणथंबोर, दिस इज कोल्ड SRK, ठीक है। ये है दचीगाम, यहां से ये जो अंदर की तरफ हिस्सा निकला हुआ है इससे थोड़ा सा ऊपर, ये है दचीगाम। फिर नेपाल से देखो, नेपाल के एग्जैक्ट बाजू में यहाँ पे कॉर्बेट, और नेपाल के सेंटर से थोड़ा सा नीचे ये है चंद्रप्रभा, ठीक है। ये है पेरियार, यहाँ पे पेरियार, और यहाँ पे बांदीपुर, और यहाँ पे एतुनागरम, यहाँ पे एतुनागरम। ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश के एग्जैक्ट बाजू में इधर सुंदरवन, और बांग्लादेश के सर के ऊपर से सीधा सीधा दिस इज कॉल्ड काजीरंगा। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, वैसे तो और भी है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बता दो। अब इसमें से भी अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो एक आता है ये गिर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है ये नल सरोवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा है ये दचीगांव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। काजीरंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुंदरवन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉर्बेट, पेरियार, तो ये इतने जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूरा याद नहीं होता, कोशिश करना पहले तो कि पूरा ही याद हो जाए, लेकिन फिर भी अगर पूरा याद नहीं होता तो कम से कम आपने इतना तो कर ही लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमारे ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर आप समझ लो बहुत ही इजी है, चैप्टर 10। चैप्टर 10 के अंदर हमें क्या बताना है कि ये जो क्रॉप्स के नाम दिए होंगे वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंडिया में कहां पे होता है, कौन से रीजन में होता है। तो यहां पे आपको टोटल 12 क्रॉप्स के नाम दिए हैं। अब ये 12 क्रॉप्स इंडिया में कहां उगाए जाते हैं, कैसे याद रखेंगे, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। शॉर्टकट ट्रिक बनाया मैंने, उस शॉर्टकट ट्रिक से आपको तुरंत याद हो जाएगा, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, हम ये कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा मैं। कैसे, जैसे कि आपको यहाँ पे कलरिंग दिख रही होगी, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर है ये 5, ये 2 ब्लू है, ये 2 रेड है, और ये बाकी के ब्लैक है, ठीक है। तो अब ये कलर करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे ये जो 5 मैंने ग्रीन कलर कर रखे हैं, उसमें पेडी है, वीट है, शुगर केन है, टोबैको है और मेज है, ठीक है। तो ये जो क्रॉप के नाम दिए हैं, और इसमें पूछा है कि 1 रीजन ऑफ प्रोड्यूसिंग पेडी। 1 रीजन, क्या बताना है यहाँ पे हमें, रीजन। रीजन का मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए स्टेट। रीजन का मतलब, रीजन मतलब एक पूरा उसका स्टेट बताना है कि वो क्रॉप का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है, यानी कौन से रीजन में होता है, ठीक है। तो ये जो 5 क्रॉप से पेडी, वीट, शुगर केन, टोबैको और मेज, ये 5 क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। आपको इसमें एक ही नाम याद रखना है, दैट इज उत्तर प्रदेश, यूपी। क्योंकि यूपी के अंदर ये 5 क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। यूपी में पेडी भी आता है, वीट भी आता है, शुगर केन भी आता है, टोबैको भी आता है और मेज भी आता है। 5 क्रॉप का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, यूपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद 2 नाम दिए यहां पे, ग्राउंडनट है और कॉटन है। तो इसके अंदर आपको एक नाम याद रखना है, दैट इज गुजरात। गुजरात जो है वो लीड करता है ग्राउंडनट और कॉटन के प्रोडक्शन में, यानी गुजरात के अंदर कॉटन और ग्राउंडनट दोनों के प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ग्राउंडनट पूछा जाए या कॉटन पूछा जाए, आपने एक ही स्टेट में टिक करना है, दैट इज गुजरात, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आता है जुआर और मिलेट। तो जुआर और मिलेट जो है इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है राजस्थान में। तो इसके अंदर आपको याद रखना है राजस्थान, क्योंकि ज्वार और मिलेट एक ऐसे क्रॉप हैं जिनको पानी बहुत कम चाहिए, और पानी सबसे कम जो है वो कहां पाया जाता है, राजस्थान। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, तो पानी बहुत कम है, और पानी कम है तो वहां पे ये 2 क्रॉप ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। इसीलिए अब देखा होगा आपने कि राजस्थानी लोग ज्यादातर ज्वार बाजरे की रोटी खाते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद ये जो 3 बचते हैं, ये 3 कैसे याद रखना है वो याद रखें। तो सबसे पहला आता है कॉफी। देखो, कॉफी हिंदी में देखने जाए तो क से कॉफी,
और क से आता है कर्नाटक, क से कॉफी और क से आता है कर्नाटका। ठीक है, तो कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका में एक जगह है कुर्ग, कुर्ग नाम की जगह है, वहां पे सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। टी, टी जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको पता होगा, टी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है, आसाम में। और जूट की बात करें तो जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में। तो ये तीन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। बाकी तो ये 5 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, बाकी ये 3 थोड़े थोड़े अलग है। बस 3 ही है और आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए, अब सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये 5 क्रॉप जो है वो यूपी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसका प्रोडक्शन यूपी में होता है, पर यूपी कहां आता है वही हमें नहीं पता है। बहुत ही आसान है, कैसे याद रखना है वो देख लीजिए। ठीक है, यहां पे आपको बता देता हूं मैं। तो ये जो 5 क्रॉप्स हैं, इसका प्रोडक्शन कहां होता है सबसे ज्यादा, यूपी में। यूपी कहां आता है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज नेपाल, ये है नेपाल, और नेपाल के एग्जैक्ट नीचे आता है यूपी, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये है यूपी। यूपी आ गया समझ में आपको, यूपी कहां पे आता है, नेपाल के एग्जैक्ट नीचे। तो अगर ये 5 क्रॉप्स आपको पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, यानी 5 में से कोई भी एक पूछा जाए, तो आपको डायरेक्ट ये वाला हिस्सा टिक कर देना है। अच्छा, करना कैसे है, तो इसके अंदर आप तो डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हो कि यहाँ पे सपोज आपको पूछा जाए कि 1 रीजन प्रोड्यूसिंग पेडी, तो आपने ऐसे करके ये गोल करके, ठीक है, ये गोल करके आपने ये पूरा बता दिया कि यहां पे आपने बता दिया कि ये वाला जो टिक किया है हमने, ये है 1 रीजन प्रोड्यूसिंग पेडी। ठीक है, ऐसे भी बता सकते हो आप, लेकिन अच्छा तरीका जो है, बेस्ट तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर क्रॉप्स के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको ऐसे क्रॉप्स की कोई डिजाइन बनानी है। जैसे इस तरीके का कोई प्लांट बना सकते हो आप, थोड़ा गंदा बन गया, अच्छे से बनाते हैं। तो इस तरीके का आप प्लांट बना के बता सकते हो कि ये जो मैंने प्लांट पूरे एरिया में बनाया है, यहां पे किसका प्रोडक्शन होता है, यहां पे प्रोडक्शन होता है पैडी का। किसी भी क्रॉप के बारे में पूछा जाए तो आप इस तरीके से ऐसे प्लांट्स बना के आप बता सकते हो कि यहां पे इसका प्रोडक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे तो ये तो है यूपी, ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा है यूपी का। अब उसके बाद दूसरा यहां पे मैंने क्या बताया था, ग्राउंडनट और कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है, दैट इज गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अब गुजरात भी, अब ये पूरा गुजरात है, ये पूरा गुजरात है, लेकिन गुजरात में भी सारी जगह पे प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो हिस्सा है दिस इज कच्छ, और कच्छ रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में खेती बाड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जो डेजर्ट सोइल होती है वो उसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम होती है, तो वहां पे खेती नहीं होगी। तो किस जगह पे खेती होती है, तो इस वाली जगह पे, यहाँ पे ब्लैक सोइल पाया जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है, और इस वाली जगह पे, यानी ये सारी जगह पे प्रोडक्शन होगा, पर ये वाली जगह पे नहीं होगा। तो जब भी आप टिक करने जाए तो ये वाला हिस्सा नहीं करना है आपने। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये वाला हिस्सा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो कच्छ है और कच्छ रेगिस्तान है। ठीक है, तो ये ग्राउंड नट या कॉटन पूछा जाए तो आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां पे भी खाली कर देंगे तो भी चलेगा, बाकी ये पूरा कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए, अब उसके बाद ये जुआर और मिलेट कहां पे होता है, राजस्थान में। राजस्थान में भी ये थार डेजर्ट वाला एरिया नहीं करना है, थोड़ा सा इधर यहां पे, ये हो गया जुआर और मिलेट, ये राजस्थान, दिस इज गुजरात। ठीक है, अब कॉफी, कॉफी कहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका, कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका कहां पे आता है, दिस इज कर्नाटका, यहां पे आप कर सकते हैं कॉफी का। ठीक है, उसके बाद टी, टी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है, आसाम का। आसाम में, आसाम कहां आता है, यहां पे, ये पूरा आसाम है, बांग्लादेश के ऊपर ये पूरा आसाम है, जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है टी का। ठीक है, और उसके बाद आता है जूट। जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल कहां आता है, ये बांग्लादेश के बाजू में, ये पूरा वेस्ट बंगाल है।
यहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? जूट का। दिस इज जूट, दिस इज टी, दिस इज कॉफी। यहां पे ग्राउंड नट और कॉटन, यहां पे जुआर और मिलेट, राजस्थान, जुआर और मिलेट, और यहां पे वो 5 क्रॉप्स। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। डन, एकदम आसान है। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि यूपी में कौन से 5 क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, गुजरात में कौन से दो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, राजस्थान में कौन से 2 क्रॉप्स हैं, कर्नाटका में कौन से हैं, टी, असम। ये नाम याद रखना पड़ेगा आपको। नाम याद होगा तो इजीली आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलो यहां पे हमारा ये 10 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम बढ़ जाते हैं हमारे 13 चैप्टर पे। 13 चैप्टर जिसके अंदर हमें क्या पूछा जाएगा? जिसके अंदर हमें पूछा जाएगा कोई भी एक इंडस्ट्री का सेंटर, इंडस्ट्री का सेंटर पूछा जाएगा। चलो, इंडस्ट्री का सेंटर पूछा जाएगा। अब इसमें भी बहुत सारी इंडस्ट्री है इंडिया में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, वुलन टेक्सटाइल है, रेलवे कोच है, सिल्क टेक्सटाइल है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। टोटल 13 इंडस्ट्री मैंने यहां पे मार्क करके देखी है, इंपॉर्टेंट है। तो अब ये 13 में से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंडस्ट्री कहां पे उसका सेंटर है? और इसमें तो नेम भी लिखना पड़ता है। सेंटर मतलब आप एक तरीके से समझ लो सिटी जहां पे वो इंडस्ट्री है, और सिटी के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। तो 13 अलग अलग सिटी कहां पे है और उसमें कौन सी इंडस्ट्री है, तो ये नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। कैसे आसान भाषा में समझाऊंगा मैं? जैसे मैंने यहां पे कुछ कॉमन चीजें निकाल ली है। जैसे कि एक सिटी है जिसका नाम है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में 5 तरह की इंडस्ट्री है। तो आपको ये जो 5 नाम दिख रहे हैं, तो ये 5 इंडस्ट्री जो है, इसके लिए 5 अलग अलग सिटी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक ही सिटी याद रखनी है, दैट इज बेंगलुरु। और उसी बेंगलुरु के अंदर ये 5 इंडस्ट्री आ जाती है। ठीक है, तो बन गया एकदम सिंपल। एक ही नाम याद रखना है बेंगलुरु, एक ही सिटी का नाम याद रखना है बेंगलुरु, और वहां पे ये 5 अलग अलग तरह की इंडस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको इस 2 में जो कॉटन टेक्सटाइल है और केमिकल है, इसमें आपको खाली एक ही नाम याद रखना है, दैट इज अहमदाबाद। ऐसे ही ये 2 जो है पेपर इंडस्ट्री और आयरन स्टील इंडस्ट्री और रेल इंजन इंडस्ट्री, तो ये 2 में आपको नाम याद रखना है जमशेदपुर। ऐसे ही ये 2 इंडस्ट्री जो है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, इसमें आपने नाम याद रखना है कोलकाता। यानी ये दोनों इंडस्ट्री कोलकाता में है, ये 2 इंडस्ट्री जमशेदपुर में है, ये 5 इंडस्ट्री बेंगलुरु में है, और ये 2 इंडस्ट्री अहमदाबाद में है। बाकी ये जो 2 है पेपर इंडस्ट्री, देखो पी से याद रखना है आपको पेपर, और पी से याद रखना है पुणे। ठीक है, और शुगर इंडस्ट्री जो है इससे याद रखना है आपको पटना, बिहार का कैपिटल पटना। आई होप क्लियर होगा। अब सवाल ये है कि सर ये तो पता चल गया हमें कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए क्या नाम याद रखना है, पर ये आते कहां पे हैं? बेंगलुरु कहां पे आता है, पुणे कहां पे आता है, पटना कहां पे आता है, कैसे पता चलेगा? तो चलिए आसान भाषा में देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले ये 2 इंडस्ट्री, ये दोनों इंडस्ट्री जिसमें कॉटन टेक्सटाइल है और केमिकल इंडस्ट्री है, ये दोनों इंडस्ट्री के लिए क्या नाम याद रखना है आपने? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पे आता है? मैंने आपको बताया था कि ये जो गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ खंबात जो यहां से यहां तक है, तो बस इससे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाना है आपने, गल्फ ऑफ खंबात से थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो यहां पे आ जाएगा हमारा अहमदाबाद। और अहमदाबाद में कौन सी इंडस्ट्री है? अहमदाबाद में है अहमदाबाद में कौन सी इंडस्ट्री है? अहमदाबाद में है ये 2 इंडस्ट्री। कौन सी 2 इंडस्ट्री? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री। दिस इज अहमदाबाद। ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद अब ये जो 5 इंडस्ट्री है, भाई ये 5 में कौन कौन सी है? वुलन टेक्सटाइल है, रेलवे कोच है, सिल्क टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, और फाइटर प्लेन्स की इंडस्ट्री है। तो ये 5 जो इंडस्ट्री है वो कहां पे है? बेंगलुरु में।
ठीक है, बेंगलुरु के अंदर। तो बेंगलुरु याद कैसे रखना है, कहां पे आता है बेंगलुरु, वो समझ लीजिए। तो जो बेंगलुरु है तो उसके लिए आपको याद रखना है ये वाले, ये जो है ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, ऊपर वाला अंडमान और नीचे वाला निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है उसमें ये जो सबसे ऊपर वाला ये जो बड़ा आइलैंड दिखता है आपको, ये ऊपर की तरफ ये जो बड़ा आइलैंड दिख रहा है, तो इस यहां से आपको सीधा सीधा जाना है, ये जो उसके ऊपर वाले हिस्से से सीधा सीधा जाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहां से आपको सीधा सीधा जाना है, तो यहां पे आ जाएगा बेंगलुरु, यहां पे आ जाएगा बेंगलुरु, सीधा सीधा एकदम सेंटर में, तो यहां पे आ जाएगा बेंगलुरु। इस तरीके से आप बेंगलुरु याद रख सकते हैं। पता चला बेंगलुरु कैसे याद रखना है, बेंगलुरु कैसे याद रखना है, ये जो अंडमान जो है, अंडमान में ये जो आइलैंड सबसे बड़ा वाला आइलैंड है ऊपर की तरफ, ये जो बड़ा वाला आइलैंड है ऊपर की तरफ, उसके ऊपर से सीधा सीधा जाना है यहाँ पे और इसके सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेंगलुरु। और बेंगलुरु में कितनी इंडस्ट्री है, बेंगलुरु के अंदर 5 इंडस्ट्री है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब उसके बाद आयरन स्टील इंडस्ट्री और रेल इंजन, ये दोनों के लिए मैंने आपको क्या नाम बताया था, जमशेदपुर। जमशेदपुर के अंदर ये दोनों इंडस्ट्री आती है। अब जमशेदपुर कैसे याद रखना है, तो जमशेदपुर याद करने के लिए आपको यहां पे आना है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश जो है यहां से ऐसे इस तरीके से उल्टा सी बन रहा है, यहां पे बांग्लादेश में ऐसे उल्टा सी बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बांग्लादेश में ऐसे ये उल्टा, यहां पे उल्टा सी बन रहा है। तो ये जो उल्टा सी बन रहा है उसमें ये नीचे वाले हिस्से से ऐसे सीधे जाना है, तो यहां पे आ जाएगा जमशेदपुर। थोड़ी सी दूर जाना है, तो यहां पे है जमशेदपुर। जमशेदपुर में 2 इंडस्ट्री है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री है और रेल इंजन का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जमशेदपुर कैसे याद रखना है। उसके बाद अब ये जो जूट टेक्सटाइल और शिप बिल्डिंग है, इसके लिए मैंने आपको क्या नाम बताया था, कोलकाता। अब कोलकाता कैसे याद रखना है, तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था सुंदरवन के बारे में। सुंदरवन कहां पे आता था, ये है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाजू में तैर के पास यहां पे आता था सुंदरवन। बस यहीं पे आता है कोलकाता, यहीं पे आता है कोलकाता, जहां पे 2 इंडस्ट्री है, एक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और एक जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अभी हमने देखा था कि जूट का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा कहां होता है, तो यही वेस्ट बंगाल के अंदर, वहीं पे आता है कोलकाता। तो यहीं पे जूट का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा होता है, यहीं पे सुंदरवन भी है और यहीं पे ये इंडस्ट्री भी है कोलकाता की। चलिए अब उसके बाद ये 2 जो बचते हैं, जिसमें एक पेपर है और एक शुगर है। तो पी से याद रखना है आपको, पेपर इंडस्ट्री जो है वो है पुणे में और शुगर इंडस्ट्री जो है वो है पटना के अंदर। पटना, दोनों ही पी से स्टार्ट होते हैं, पर जो पेपर इंडस्ट्री है वो पी से है तो पुणे में, और शुगर इंडस्ट्री पटना में। अब कैसे, सबसे पहले पटना देख लीजिए, पटना कैसे याद रखना है, तो ये है जमशेदपुर, जमशेदपुर के थोड़ा सा ऊपर यहां पे आता है पटना। ठीक है, और पुणे जो है ये पुणे मुंबई के पास में है, यहां पे आता है मुंबई, मुंबई से थोड़ा सा इधर दूर आता है पुणे। ठीक है, और पुणे में कौन सी इंडस्ट्री है, पुणे में है पेपर इंडस्ट्री। तो आई होप आपको ये सारी इंडस्ट्री समझ में आ गई होगी। ये 4 चैप्टर जो हमने पढ़े हैं, यहाँ पे हमारे ये 13 चैप्टर भी होता है कंप्लीट। ये जो 4 चैप्टर हमने पढ़े हैं, चारों चैप्टर में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मैप के अंदर आएगा 4 मार्क्स में। तो अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर मैप में 4 में से 4 मार्क्स पक्के हैं, इजीली आप ले आओगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मैप जो है इसको 2-3 बार और बनाना है, 2-3 बार बनाएंगे आप तो आपको कंप्लीट ये आ जाएगा। थैंक यू, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।